हेलो स्टूडेंट्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट्स क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस या मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। तो अगर सिर्फ मिक्सचर की बात करूं तो 3 तरह के मिक्सचर हम देख सकते हैं। एक सॉल्यूशन जिसे हम कह रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड सस्पेंशन एंड थर्ड इज कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। पानी में अगर नमक मिला हुआ है तो आपको थ्रू आउट एक ही फेज दिखता है, आपको लिक्विड फेज दिखाई देता है। मतलब सॉल्ट इन वाटर क्या है, होमोजीनियस सिस्टम। बट जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है डस्ट इन वाटर, डस्ट पार्टिकल्स इन वाटर। तो डस्ट और वाटर फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। आपको दिखने में 2 फेज दिखेंगी, वाटर अलग है, डस्ट अलग है, कभी भी मिलके एक नहीं हो सकते, है ना। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम लाइक डस्ट पार्टिकल्स इन वाटर, इसे हम कहते हैं सस्पेंशन। थर्ड जो एग्जाम्पल है, थर्ड टाइप जो सॉल्यूशन का, दैट इज कॉलॉइडल सॉल्यूशंस, इसे हम कहते हैं सॉल, SOL, सॉल। अब ये भी हेट्रोजीनियस सिस्टम है, लेकिन इतना भी हेट्रोजीनियस नहीं है कि हम फिल्टर पेपर से इसको अलग कर लें। लाइक मिल्क। अब मिल्क क्या है, तो हम देखते हैं मिल्क में व्हाइट फैट सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि ये तो एक ही चीज है ना। आप मिल्क आपको लगेगा थ्रू आउट लिक्विड है, लेकिन अब आप ध्यान से मिल्क को देखो, मान लो अगर आप बॉइल्ड मिल्क है उसको देखो तो आपको दिखेगा ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो ऊपर आ जाती है। तो मिल्क क्या है, ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर मुझे बता होमोजीनियस कैसे हुआ, ऑयल की क्वालिटी अलग है, वाटर की क्वालिटी अलग है, मिक्स्ड है, सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम है। सिमिलरली हनी, हनी में क्या होता है, शुगर होता है सॉलिड पार्ट, और शुगर किसी लिक्विड में मिक्स्ड है, तो शुगर इन वाटर, तो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। सिमिलरली कफ सिरप, कफ सिरप भी क्या है, तो एक पार्ट लिक्विड है, दूसरा भी लिक्विड है, लेकिन एक पार्ट ऑयल है ना, अल्कोहल टाइप है, और दूसरा वाटर है। तो कफ सिरप जो है वो भी क्या है, कॉलॉइडल सिस्टम। नाउ फर्स्ट हमें डिस्कस करना है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, तो हमने अभी देखा सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस सिस्टम है। अब हेट्रोजीनियस सिस्टम है और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, कंप्लीटली छोड़ो पार्शियली भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो थ्रू आउट द सॉल्वेंट सस्पेंडेड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। क्लियर। सो अ सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which solute particles do not dissolve but remain suspended in throughout the bulk of the medium, है ना। पार्टिकल्स जो है वो बल्क मतलब पूरे के पूरे ना, जो आपका मिक्सचर है उसमें सस्पेंडेड रहेंगे। लेकिन सस्पेंशन जो है, पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से हम सस्पेंशन को नेकेड आई से देख सकते हैं। आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। डस्ट इन वाटर है तो आप आराम से देख सकते हो डस्ट और वाटर दोनों, विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी सस्पेंशन विद नेकेड आईज। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन हमें पता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आपने पहले भी पढ़ रखा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखो, जब पानी में हम नमक घोल दें, पानी में शक्कर घोल दें, है ना, तो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, गायब हो जाता है ना। शुगर जो है वो वाटर के अंदर क्या हो जाता है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। तो आपको देख के नहीं बता सकते कि ये सॉलिड एंड लिक्विड है, आपको क्या लगेगा, नहीं ये तो लिक्विड है ना। टेस्ट करने में पता चलेगा कि नहीं इसमें शुगर है या सॉल्ट है, ठीक है। तो सस्पेंशन ऐसा नहीं होता, सस्पेंशन अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा। अगर वाटर में डस्ट है तो आपको दिखेगा कि नहीं डस्ट अलग है, वाटर अलग है। मतलब 2 फेज जब भी होगी तो हेट्रोजीनियस, और सिंगल फेज होगी तो हम कहेंगे होमोजीनियस। तो सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आपको सारे कैरेक्टर्स जो है वो डस्ट इन वाटर को ध्यान में रखते हुए पढ़ने। तो सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब डस्ट इन वाटर को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। अब सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें पास होने वाली लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, और लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है।
इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब ये नई चीज है आपके लिए, टिंडल इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स मान लो एक क्लोज डार्क रूम है, मान लो आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए हो, तो जब सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो और मान लो आप लेट हो गए, फिल्म स्टार्ट हो गई, तो आपको दिखेगा कि क्लोज डार्क रूम है, बिल्कुल अंधेरा है ना। अब आपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया अपनी सीट को देखने के लिए, तो जब आप मोबाइल का टॉर्च ऑन करोगे इसका मतलब आपने लाइट देखा, लाइट चल रहा है, ठीक है। अब वो जहां जहां लाइट जाएगी आपको वहां वहां एयर में डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए दिखेंगे। आप कभी ध्यान से देखना, क्लोज डार्क रूम में अगर कहीं भी जगह से लाइट आ रही, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस से लाइट आ रही है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल लगातार कंटिन्यूअसली जिगजैग वे में मूव करते हुए दिखेंगे, है ना। उनका मूवमेंट जो है वो जिगजैग होता है, मतलब कोई कहीं पे भी जा रहा है बस वो मूव कर रहा है। या अगर सुबह के टाइम अगर हम देखें कि मान लो खिड़की से सनलाइट आ रही है और हम डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं, तो हम क्या देखते हैं सुबह सुबह, है ना, धूप में क्या दिखता है आपको, पर्टिकुलर एक जगह से अगर लाइट आ रही है तो उसमें डस्ट पार्टिकल लगातार मूव करते हुए दिखेंगे। तो इन डस्ट पार्टिकल्स का एयर में कंटिन्यूअसली मूव करना, है ना, उससे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आप ध्यान से देखो कि आपको बस वहां जो अंधेरे में है ना, जो आपका लाइट का पाथ है, जहां आपने बिल्कुल क्लोज डार्क रूम था, मान लो आप सिनेमा हॉल में गए, तो जहां आपने टॉर्च डाला वहां आपको वो जगह पे ना लाइट दिख रही है, तो लाइट का पाथ विजिबल है, मतलब रास्ते, वो रास्ता जहां से लाइट चल रही है वो रास्ता आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो सारे सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते, बट सम ऑफ देम मे बी दे कैन शो और मे नॉट बी, डिपेंड करता है इनके पार्टिकल साइज पे। तो सस्पेंशन क्या करता है, तो हम कहेंगे हाँ कि भाई ठीक है, लाइट की स्कैटरिंग करता है जिससे लाइट का पाथ विजिबल होता है। अब अगर सस्पेंशन को यूं ही छोड़ दे, मान लो कि वाटर में डस्ट है, थोड़ी देर तक तो सस्पेंडेड है, मतलब फैली हुई है, उसके अंदर बिखरी हुई है, अब उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दे, पानी में मान लो मिट्टी है और हमने उसको छोड़ दिया 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, तो क्या होगा, सारी की सारी धूल मिट्टी क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम में नीचे बैठ जाएगी। यानी जो सस्पेंशन है वो स्टेबल नहीं है, लॉन्ग टाइम तक तो स्टेबल नहीं है सारा, क्योंकि पानी अलग हो गया, डस्ट अलग हो गई, जबकि मिक्सचर का मतलब क्या है, दोनों मिक्स्ड रहने चाहिए। तो मिक्स्ड कहाँ है, वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम डस्ट। सो व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, its solute particles settle down, that is suspension is unstable. Clear students? तो सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है, नेकेड आई से हम देख सकते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करता है जिससे लाइट का पाथ विजिबल होता है, और जब हम सस्पेंशन को फ्री छोड़ देते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसके अंदर जो भी सस्पेंडेड है वो सब का सब सेटल डाउन हो जाता है, यानी सॉल्यूशन फॉर्म तो रहा ही नहीं, मींस सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है। अब स्टूडेंट्स मान लो डस्ट इन वाटर है, पानी में धूल मिट्टी है, तो क्या हम फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, और अगर फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। सो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके हम इनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन, then suspension breaks and it does not scatter light anymore. तो जब पानी में डस्ट नीचे बैठ गया तो अब सिर्फ वाटर ही तो है, तो सिर्फ वाटर है, तो जब हम पानी का ग्लास भर दे, मान लो कांच का ग्लास लेके तुमने वाटर रखा उसके अंदर, तो क्या होगा, लाइट थ्रू आउट पास हो जाएगी, आप लाइट का पाथ जो है वो नहीं देख सकते। तो जब सस्पेंशन में पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे मतलब अब वो सस्पेंशन रही नहीं, अब वो मिक्सचर नहीं, वो तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है ना, अब वो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस भी नहीं है क्योंकि डस्ट तो नीचे बैठा है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तब वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं करता है। अब स्टूडेंट्स, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग अगर हम कोई मिक्सचर को क्लासिफाई करें तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट आपके पास है सोल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर। सेकेंड है सस्पेंशन, मतलब पार्टिकल सस्पेंडेड है, डस्ट इन वाटर। थर्ड है आपके पास कॉलोइडल सॉल्यूशन, जैसे मिल्क, हनी, फोम, ये सब क्या है, कॉलोइडल सॉल्यूशन, इसे हम सॉल भी कहते हैं। अब पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कीजिए, तो सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज जो है दैट इज लेसर देन 1 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर होता है
10 की पावर -9 मीटर। तो अगर पार्टिकल साइज 10 की पावर -9 मीटर से भी छोटा है तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। अगर 100 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर से ज्यादा है तो वो सस्पेंशन है। और अगर पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में, मतलब 1 से तो बड़ा है लेकिन 100 से क्या है, छोटा पार्टिकल साइज है, तो हम उसे कहेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अब हमारा टॉपिक है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन हमें पता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो है, लेकिन इजीली हम उसको फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते। अब आपसे मैं कहूं मिल्क, तो मिल्क में एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाइट फैट सोल्यूबल इन वाटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मिल्क तो होमोजीनियस है, हम जब दूध को देखते हैं तो हमें तो दूध बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नजर आता है, तो इट्स ओके। लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर दूध फट गया, तो दूध जब फट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब क्या होता है, तो आप देखते हो पानी अलग हो जाता है, व्हाइट फैट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जो आपका मिल्क है वो क्या है, मिल्क जो है वो कॉलॉइडल सिस्टम है ना। अब कॉलॉइडल सिस्टम हेट्रोजीनियस होते हैं, उसकी जो दोनों फेजेस है, जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, वो इस तरह से मिक्स्ड होते हैं कि नॉर्मली उसको सेटल डाउन करने से, उसको फ्री छोड़ने से या फिल्टर पेपर से हम उनको अलग नहीं कर सकते। तो कॉलॉइड की प्रॉपर्टी हो गया कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं मिल्क, मिल्क में क्या होता है, व्हाइट फैट सॉल्यूबल इन वाटर। अब स्टूडेंट्स अगर कोई भी सोल्यूशन है तो उसमें एक फेज होती है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो जनरल अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट मतलब विच इज डिजॉल्व, सॉल्वेंट मतलब इन विच डिजॉल्व। अब ये क्या बात हुई जिसको घोला और जिसमें घोला, तो मैंने आपको बताया था कि आप वाटर में शुगर डिजॉल्व करो तो शुगर पहले सॉलिड है, पानी में जाने के बाद शुगर सॉलिड नहीं रहा, अब वो उसमें मिक्स हो चुका है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो जो अपनी फेज चेंज करता है वो सॉल्यूट, और जो अपनी फेज चेंज नहीं करता है, पहले भी वाटर था, सॉल्यूशन की फेज और सॉल्वेंट की फेज हमेशा क्या होती है, सेम रहती है। तो जो अपनी फेज चेंज नहीं करता दैट इज सॉल्वेंट, और जो फेज चेंज करता है दैट इज सॉल्यूट। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन की, तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसे हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट है उसे हम बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। मतलब जो लेस है, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा लेस होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, मोर होता है। जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता, बट हमेशा तो हमें यही बोलेंगे कि भाई जिसका फेज चेंज हुआ दैट इज सॉल्यूट, जिसका फेज चेंज नहीं हुआ वो सॉल्वेंट। बट जो सस्पेंडेड है वो डिस्पर्स्ड फेज, और जिसके अंदर है ना वो सस्पेंडेड है, उसका जो सॉल्वेंट है वो है डिस्पर्जन मीडियम। सो कॉलॉइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें हो गया डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज क्या है, तो हम देख रहे हैं, देखो इन कॉलॉइड्स द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। जो पार्टिकल्स सस्पेंड हो चुके हैं वो तो है डिस्पर्स्ड फेज, और द सॉल्वेंट इन विच सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। जो पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड थे, मतलब जो थ्रू आउट द फेज उसके फैले हुए हैं, वो क्या है, जो पार्टिकल्स है वो तो डिस्पर्स्ड फेज है, और वो सॉल्वेंट जिसके अंदर वो सस्पेंड हो रखे हैं वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है। अब स्टूडेंट्स हम कॉलॉइड्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं, और हमें ये बताना है कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है, डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है, और अगर कोई स्पेशल नेम है तो वो स्पेशल नेम क्या है। तो फर्स्ट एग्जांपल है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। अब फॉग क्या, तो आप देखो फॉग क्या होता है, धुंध। क्लाउड क्या होता है, बादल। तो फॉग और क्लाउड, मिस्ट हटा देते हैं हम, मिस्ट आंधी होता है वो इसमें सेट नहीं होगा। फॉग और क्लाउड। अब स्टूडेंट्स क्लाउड में क्या होता है, तो हम कहेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स होती है और एयर होती है। तो अगर हम क्लाउड की बात करें तो आप कह रहे हो वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर, यानी कि आप कह रहे हो वाटर होता है और एयर होता है। क्लियर, वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर। अब हवा ज्यादा होती है कि पानी ज्यादा होता है, क्लाउड की बात करो तो क्लाउड क्या होता है, एयर में ही तो होता है, एयर में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो मैं कह रही हूं एयर ज्यादा होती है और वाटर लेस होता है। अब हम वाटर नहीं बोल के इसको बोल देते हैं लिक्विड।
और एयर नहीं बोल के हम इसको क्या बोल देते हैं, गैस। तो लिक्विड सस्पेंडेड इन गैस, तो लिक्विड है किसके अंदर, गैस के अंदर। तो मैंने आपको कहा था कि जो सस्पेंडेड है दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, तो लिक्विड तो है आपका डिस्पर्स्ड फेज, और जो आपके पास गैस है दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। तो क्लाउड की बात करें तो लिक्विड है डिस्पर्स्ड फेज, एयर है या गैस है डिस्पर्जन मीडियम, और जो एयर में कॉलोइडल सोल्यूशन बनता है उसका नाम होता है एरोसॉल। क्लियर स्टूडेंट्स, एयर में बनने वाला कॉलोइडल सोल्यूशन होता है एरोसॉल। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो स्मोक मतलब धुआं, और ऑटोमोबाइल जो हमारी गाड़ियों से निकलता है वो भी धुआं ही होता है, एग्जॉस्ट। ठीक है, तो स्मोक की अगर आपसे बात की जाए तो देखो स्मोक लिख दू। अब स्मोक में क्या होता है, तो हम कहेंगे एक तो धुएं में क्या होता है, एक तो एयर होता है और एक उसमें कार्बन होता है। धुआं काला होता है, तो काला क्यों होता है, कार्बन होता है उसके अंदर। तो स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स है। ओके, तो स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स होते हैं स्मोक में, और दूसरा क्या होता है, तो हम कहेंगे एयर होता है। तो ठीक है, एयर होता है। अब कार्बन पार्टिकल्स नहीं बोल के मैं बोल दूं सॉलिड, और एयर नहीं बोल के मैं उसको बोल देती हूं गैस। तो स्मोक में क्या हुआ, सॉलिड है और गैस है। तो ज्यादा कौन है, हवा ही तो है। धुआं क्या होता है, हवा में तो कार्बन है ना। तो जो गैस है वो आपका हो गया डिस्पर्जन मीडियम, डीएम लिखा है, और जो सॉलिड है वो हो गया डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर स्टूडेंट्स, तो स्मोक में डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम है गैस, और इसका जो स्पेसिफिक नेम है, तो एयर में जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एरोसॉल। नाउ नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपके पास है शेविंग क्रीम। अब स्टूडेंट्स शेविंग क्रीम में डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम बताओ। तो आप देखो शेविंग क्रीम की अगर हम बात करें तो शेविंग क्रीम क्या होती है, जब अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है ना। शेव करते हैं तो जो क्रीम होती है वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है ना। अब उसमें थोड़े से क्या होते हैं, बबल्स होते हैं या झाग बन रहा है, तो झाग मतलब क्या हो गया, एयर हो गया, है ना। तो मेनली जब आपको दिखाई दे रहा है वो फेस तो लिक्विड है। अब थोड़ा सा वो उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो, थोड़े से बबल्स वगैरह नजर आ रहे हैं, मतलब बीच बीच में क्या है, एयर है यानी गैस है। अब जिस फॉर्म में अपीयर होता है मतलब वही सॉल्वेंट है। तो इसका जो मीडियम है वो लिक्विड है और जो फेज है वो गैस है। और शेविंग क्रीम इसका स्पेसिफिक नेम, तो झाग वाले कॉलोइडल सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, फोम, FOAM, फोम। क्लियर स्टूडेंट्स, तो शेविंग क्रीम स्पेसिफिक नेम फोम है, इसका जो डिस्पर्स्ड फेज है वो गैस है, जो मीडियम है डिस्पर्जन मीडियम वो लिक्विड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है मिल्क एंड फेस क्रीम। अब स्टूडेंट्स मिल्क तो मैंने आपको बताया था व्हाइट फैट सॉल्युबल इन वाटर। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको बोला था कि अगर आप दूध को ध्यान से देखो, अच्छा गाढ़ा दूध हो जो आराम बहुत ज्यादा बॉईल किया हुआ हो, तो आपको उसमें येलो कलर की ऑयल ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। तो मिल्क में क्या है, फैट ही है लेकिन वो सॉल्युबल फॉर्म में है। और पानी तो है ही, दूध फट जाता है तो आपको पता है आधे से ज्यादा तो पानी होता है। तो मिल्क में जो सस्पेंडेड है वो लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, लिक्विड है। यानी कि मिल्क के अंदर आपका डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या है, लिक्विड है। तो ऐसा कॉलोइडल सिस्टम जिसमें फेज और मीडियम दोनों लिक्विड हो उसे हम कहेंगे इमल्शन। क्लियर, दोज colloidal solutions in which dispersed phase and dispersion medium both are in liquid phase are known as emulsion. Clear students? तो मिल्क हो चाहे कफ सिरप हो, कफ सिरप में भी मैंने आपको बताया था
कि दोनों ही जो फेजेस हैं वो लिक्विड है। क्लियर? तो दोनों फेजेस लिक्विड है, मतलब वो क्या है? इमल्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप समझ गए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मड। तो अगर हम मड की बात करें, जो कीचड़ है उसकी बात करें, तो आपको पता है कि कीचड़ में क्या है? घोला तो सॉलिड को है, अपीयरेंस उसका लिक्विड है ना। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, वाटर में डिसॉल्व किया है, तो अपीयरेंस में वो क्या दिखेगा आपको? लिक्विड। तो सॉलिड जो है वो आपका हो गया डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड जो है वो हो गया डिस्पर्जन मीडियम, और इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इसे सॉल बोल देते हैं। तो मड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फेज सॉलिड है, मीडियम लिक्विड है, स्पेसिफिक नेम जो है वो सॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है आपके पास फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिक स्टोन। तो स्टूडेंट फोम स्पेसिफिक नेम भी फोम था। तो जो झाग है, तो झाग में हम क्या देख रहे हैं? झाग होता ही क्यों है? क्योंकि उसमें क्या होता है? गैस होता है। अब स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज में क्या छेद होते हैं ना, बीच में पोर्स होते हैं। तो पोर्स क्यों होते? ताकि हवा भर जाए, और अपीयरेंस उनका सॉलिड है। रबर जो है उसमें भी जो अपीयरेंस है वो क्या है? सॉलिड है और स्ट्रेचेबल है, क्योंकि बीच बीच में क्या होगा? गैस होगा। तो फोम की बात करें तो गैस और अपीयरेंस क्या है? सॉलिड। तो जो डिस्पर्स्ड फेज है वो गैस है, और जो मीडियम है वो सॉलिड है। और फोम स्पेसिफिक नेम की बात करें तो फोम को हम फोम ही बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर गैस लिक्विड में थी तब भी हमने उसको स्पेसिफिक नेम में फोम बोला था, है ना, जैसे शेविंग क्रीम। और अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर है तब भी उसको स्पेसिफिक नेम में फोम ही बोला है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जेली, चीज और बटर। और स्टूडेंट्स जेली की बात करें, या चलो आपको चीज बहुत पसंद है तो हम चीज की बात करें। तो अब मुझे बताओ चीज में अपीयरेंस क्या है? सॉलिड है ना। पनीर देख लो, पनीर का अपीयरेंस क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो है तो सॉलिड, लेकिन सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि बीच में उसके क्या है? लिक्विड है। तो चीज में फेज जो है वो तो है लिक्विड, और मीडियम जो है वो है सॉलिड, और इनका जो स्पेसिफिक नेम है वो है जेल। तो चीज, जेली और बटर, इनमें फेज तो हो गया लिक्विड, और मीडियम हो गया सॉलिड, और स्पेसिफिक नेम हो गया जेल। अब स्टूडेंट्स कलर्ड जेमस्टोन, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है कलर्ड जेमस्टोन। जैसे रूबी वगैरह आता है ना, मानक है, मोती है, रूबी है ना, और नीलम जिसे बोलते हैं हम, है ना। तो कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। तो अब मुझे बताओ अपीयरेंस ही सॉलिड है, और ये कलर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज है दूसरे मेटल या मेटल ओर्स की, तो वो भी क्या है? सॉलिड है। तो कलर्ड जेमस्टोन जो होंगे, जब हम कलर्ड जेमस्टोन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो क्या बोलते हैं, अपीयरेंस है ना, जो फिजिकली वो अपीयर हो रहा है वो सॉलिड है, और जो उसका कलर है वो भी उसमें सॉलिड इम्प्योरिटी की वजह से है। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड, और इनका जो स्पेसिफिक नेम है वो है सॉलिड सॉल्ट। तो स्टूडेंट 8 टाइप के कॉलोइडल सिस्टम हमने देख ली। गैस लिक्विड में हो सकती है, गैस सॉलिड में हो सकती है, लेकिन हमने देखा गैस गैस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गैस कॉलोइडल सिस्टम अगर होता तो गैस में गैस मिलाओगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, जबकि कॉलोइड की पहली प्रॉपर्टी क्या थी? कॉलोइड्स हमेशा क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं।
तो गैस सिस्टम को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलॉइड्स हैं वो सारे हमें क्या मिले, हेट्रोजीनियस। अब आपको लगेगा लिक्विड, तो लिक्विड में आप ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा था ऑयल इन वाटर। तो ऑयल